अगर आपके घुटने के बाहरी हिस्से में दर्द है और किसी ने कहा आराम करो ठीक हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा, ये सिर्फ आधा सच है। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप अपने कंडीशन को अच्छे से समझेंगे और सही स्टेप लेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर, पुणे। तो सबसे पहले ये समझिए कि हर नी पेन आर्थराइटिस नहीं होता। अगर आपका दर्द घुटने के बाहरी साइड में है, दौड़ते या चलते समय दर्द होता है, सीढ़ियां उतरते समय दर्द होता है और रेस्ट लेने के बाद में कम हो जाता है, तो चांसेस है कि ये IT बैंड सिंड्रोम हो सकता है। और असली बात कि ये सिर्फ घुटने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो IT बैंड, इलियोटिबियल बैंड एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक थिक टिश्यू है, जैसे कि थिक रबर बैंड, जो कि आपके हिप से शुरू होकर घुटने के बाहरी हिस्से तक अटैच होती है। जब ये IT बैंड बार बार घुटने की हड्डी से रगड़ खाती है तो शुरू होता है इन्फ्लामेशन और वो देता है सिम्टम दर्द का। लेकिन सवाल ये है कि ये रगड़ होती क्यों है? आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि 80% IT बैंड सिंड्रोम के मामले में उसकी वजह वीक हिप और ग्लूट्स वीकनेस होती है। जब आपके हिप मसल कमजोर होते हैं तो पूरा लोड आपके घुटने पर आता है। उसे कंपनसेट करने के लिए IT बैंड टाइट हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है, और यहीं से फिजियोथेरेपी का रोल शुरू होता है। फिजियोथेरेपी में हम हिप अलाइनमेंट और स्ट्रेंथ को असेस करते हैं और ये समझते हैं कि कौन से मसल वीक हैं और कौन से टाइट। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दर्द है तो कंप्लीट रेस्ट ले लेंगे, लेकिन कंप्लीट रेस्ट से मसल वीकनेस बढ़ जाती है और स्टिफनेस बढ़ने लगती है, और फिर जब आप एक्टिव होते हैं तो पेन वापस आ जाता है। सही अप्रोच ये है कि पेनफुल एक्टिविटी को मॉडिफाई करें, बंद नहीं। फिजियोथेरेपी में हम इसे कहते हैं लोड मैनेजमेंट। हम फिजियोथेरेपी में आपको बताते हैं कि कौन सी मूवमेंट करनी है, कितने समय तक वॉक करना है और कैसे धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ऐड करती जानी है। IT बैंड सिंड्रोम का सबसे बड़ा कल्प्रिट हो सकता है कि आपका फुटवेयर हो। पुराने या वॉर्न शूज आपके फुट के अलाइनमेंट चेंज कर देता है, जिससे हिप मसल के ऊपर पूरा लोड आ जाता है और उसे कंपनसेट करने के लिए IT बैंड टाइट हो जाती है। फिजियोथेरेपी में हम करते हैं गेट एनालिसिस, यानी आपके चलने का पैटर्न देखते हैं। कई बार फुटवेयर चेंज करने से ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अपने रनिंग शूज के सोल देखिए और समझिए कि कहीं चेंज करने का टाइम तो नहीं आ गया। अब YouTube पे भी सभी बताते हैं कि फोम रोलर से IT बैंड को रिलीज करो, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ 2 बड़ी गलतियां होती हैं। डायरेक्ट IT बैंड पर एग्रेसिव रोलिंग आपके पेन को बढ़ा सकता है, और सेकंड मिस्टेक ये है कि बस IT बैंड की रिलीज पे फोकस करना और हिप मसल को इग्नोर करना। तो फिजियोथेरेपी में हम सिर्फ फोम रोलिंग नहीं करते, हम यूज करते हैं मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, ट्रिगर पॉइंट रिलीज एंड मायोफेशियल रिलीज। अगर आपको IT बैंड रिलेटेड कोई भी सिम्टम है तो बस 3 चीजें कीजिए। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपको सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। दूसरी चीज है मॉडिफाई योर मूवमेंट, डोंट स्टॉप। और तीसरी चीज है कि आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में अपने एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। याद रखिए, जेनरिक एक्सरसाइजेज डेफिनेटली पेन को कम कर सकती हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपके कंडीशन को रूट कॉज से ट्रीट करता है और आपके चांसेस ऑफ रीअकरेंस को कम करता है। इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कीजिए और प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। थैंक यू। आई एम डॉक्टर ऋषिका, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस, पुणे।